जी नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अननोन वाली जर्नी पर। तो कहीं न जाइए, अगर दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज की कहानी रूह कँपा देने वाली सी है और कहानी का शीर्षक भूतिया जंगल। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ चलते हैं और कहानी असल में एक हॉरर बेस्ड है। तो हम बढ़ चलते हैं कहानी की तरफ। मैं 8 घंटों से कार चला रहा था और अब बहुत थक चुका था। रात होने से पहले मुझे इस भूतिया जंगल को पार कर लेना था, लेकिन जंगल का रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ये प्रोजेक्ट अभी 5 दिन पहले ही मुझे मिला था। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं निकेत मैकेनिकल इंजीनियर था। अभी 3 साल ही हुए थे जॉब पर। कंपनी ब्रेकडाउन्स में डील करती है और इधर 3 महीने से मैं इस योग्य समझ लिया गया हूँ कि स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट की डील कर सकूं। तो मैं अपने इस काम को लेकर काफ़ी उत्साहित था। मुझे 9 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ कंपनी में सहाय सर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मशीन की कमी को समझकर 11 बजे तक हमें वापस घर लौटना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और रोड के किनारे अचानक नज़र सामने गई तो एक लड़की हाथ हिला रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। मैंने उसके आगे जाकर कार रोक दी। देखा तो वो काफ़ी खूबसूरत थी। सॉरी, आप मुझे लिफ्ट दे देंगे क्या? मैंने कहा। मैडम, इस जंगल में आप कहाँ से आ गए अचानक? डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। असल में मेरी कार काफ़ी दूर पर ख़राब हो गई थी और मैं रास्ता भूलकर इस जंगल के अंदर मुड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिल पाया है। प्लीज़ आप मुझे जंगल पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिएगा। मैं वहीं से अपने घर चली जाऊँगी। मैंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की मेरे पास आकर बैठ गई थी और मैं कार ड्राइव करने लगा। कुछ देर तक हम चुप बैठे रहे। फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रेशमा बताया और वो शहर में पढ़ती थी। कॉलेज की छुट्टियां हैं तो घर जा रही थी। बातें करते करते फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। रेशमा ने कहा, मैं उसे यहीं उतार दूं, आगे वो चली जाएगी। लेकिन मेरा उसे यूं छोड़ देने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा मैं उसे आगे तक छोड़ दूं। पहले उसने मना किया, फिर उसने बाईं तरफ के रास्ते पर जाने के लिए कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे, फिर सामने एक घर दिखाई दिया। रेशमा मुझे उस घर के अंदर ले गई। मुझे कमरे में बैठाकर वो पानी ले आई। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने पूछा। सो गए हैं, उसने जवाब दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, चलता हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। फिर कब मिलोगे? पता नहीं। अपना फ़ोन नंबर दे दो तो फ़ोन करूँगा। मैं फ़ोन नहीं रखती, कभी इधर आए तो मिलूँगी। मैं बाहर आकर कार में बैठा तो मुझे याद आया कि वो यहाँ नहीं रहती, लेकिन तब तक मैं आगे बढ़ चुका था। काफ़ी देर हो गई थी। आखिरकार 12 बज गए। सहाय जी ने पूछा, आप कहाँ रह गए थे? मैंने उसे रेशमा के बारे में बताया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी वहीं खड़े थे। सभी के चेहरे पर अजीब आतंक से भर गए थे। थोड़ी देर को तो किसी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फिर सहाय जी ने कहा कि आज हम सभी वहीं रुकेंगे, उसी कंपनी में रात बिताएंगे। मैंने कहा कि रात भर की तो ड्राइव है, करके निकल जाते हैं ना। लेकिन सब बिल्कुल अड़ गए। रात को मुझे पता ही नहीं चला कि जिस लड़की को मैंने रात में जंगल में लिफ्ट दी थी वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। इस जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और किसी ने उसका रेप करके हत्या कर दी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब बातें मुझे सहाय सर ने बताई, लेकिन मैं उसके घर भी गया। सहाय जी ने जय बजरंगबली की बोलने को कहा। रात भर हम में से कोई नहीं सो पाया। सुबह हम बाहर निकले तो
मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोक दी ताकि मैं सहाय सर को उस लड़की का घर दिखा सकूं, लेकिन सामने सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा घूर रहा था। निकेत बाबू, आपके भाग्य अच्छे थे कि आप बच गए यहाँ से, सहाय सर ने बोला। साल में इसी रात को किसी न किसी की लाश मिलती है यहाँ पे। देखा सहाय बाबू, आपको जो लड़की लिफ्ट मांग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस जंगल की वो भूतनी थी। मेरा दिमाग अब घूम रहा था। इतना ही नहीं सहाय बाबू, इसके पहले भी 2 इंजीनियरों की हत्या हो चुकी है। अब मैं वहीं सीट पर बेहोश हो गया। आंख अस्पताल में खुली। 1 सप्ताह बाद जब मैं घर लौटा तो मैंने कसम खाई कि जंगल से 10 हाथ दूर ही रहूंगा, जान बची तो लाख हो पाए। और ये सभी कहते हुए हम लोग घर वापसी को हो गए। तो आपको कैसी लगी कहानी हमें जरूर बताइएगा, और थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।